एक, योग करने से आपका स्नैप्स ठीक होंगे। दूसरा, आपकी बैलेंसी ठीक होगी, इंसुलेशन ठीक होगा, और इससे जो ब्रेन के सिग्नल ट्रांसफ़र होने चाहिए, आपके न्यूरॉन्स का एक दूसरे के साथ टकराव नहीं होना चाहिए। भीतर जो है स्पार्किंग होता है, उससे झटके आते हैं, झाग आ जाते हैं, मुंह से जबड़े बंद हो जाते हैं, पूरा शरीर अकड़ जाता है और थोड़ी देर के लिए आदमी बेहोश हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया आज हम जो स्पाइनल कोड के लिए एक्सरसाइज बताते हैं वही मूल रूप से बता रहे हैं। शीर्षासन और सर्वांगासन जो कर सकते हैं तो उनको वो करवा देते हैं, और एक्यूप्रेशर भी अभी बताएंगे। रोज उठ करके गाय का मक्खन खाना है 1 चम्मच स्वामी जी, और बादाम रोगन या तो दूध में डाल करके पी लेना जिनको मक्खन ना मिले। बादाम रोगन नाक में भी डालना। मेधावटी, मेधा क्वाथ, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और औषधि पूरी बता देता हूं मैं। भुजंगासन करते करते आप कुछ पूछ रहे थे, वो पूछ लो तो मेरा भुजंगासन भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं बोलता रहता हूं तो पूरा नहीं हो पाता जी। स्वामी जी, मतलब ये अभी तक जो बातें आपने बताई उससे एक चीज तो ये साफ हो रही है कि इस बीमारी को लेकर के, एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी को लेकर के लोगों को पहले तो हमें जागरूक करना होगा, और ये काम हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस पर और कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि लोग इस बीमारी को छिपाए नहीं, इस बीमारी से लड़ें और इस बीमारी से पार पाएं, इससे निजात पाएं। एक और ख्याल स्वामी जी इसी बीमारी से जुड़ा आ रहा है कि क्या ये बीमारी जेनेटिक होती है? अभी अभी हुसैन, आप ये जब सवाल पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि कई लोग तो ऐसे ऐसे टोटके करते हैं कि किसी को दौरा आया तो उसको जूता फुंगा दिया। ये बहुत आम सी बात है। मैंने हाँ। बहुत तरह की इस तरह की टोटके देखे, जो छोटे मोटे शहर हैं, गांव हैं, अलग अलग इलाकों में ये बहुत आम सी बात है कि जब इस तरह का अटैक आता है किसी को तो, और बल्कि गंदा जूता सुंघाया जाता है जिसमें ज्यादा स्मेल हो। और ये अवधारणा क्यों है, ये ऐसी क्यों मान्यता है, इसके पर भी स्वामी जी की राय हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों माना जाता है। और कई ऐसे परिवार मीनाक्षी मैंने देखे हैं जिनके परिवारों में ये चीज जेनेटिकली चली आ रही है। अब एग्जैक्टली वो वही बीमारी है या उसमें कुछ और भी चीजें हैं, जहां पर देखा ये जा रहा है कि 35 से 40 साल तक परिवार का सदस्य बिल्कुल ठीक है। दरअसल आपको ध्यान होगा हुसैन, जब हमने प्रेगनेंसी के लिए प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी की क्लास की थी योग की, तब स्वामी जी ने यही बताया था कि जो जेनेटिक बीमारियां हैं आप उसे अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले या उस ड्यूरेशन में भी ठीक कर सकते हैं, जिससे कि जेनेटिकली ये बीमारी आगे ना बढ़े। तो शायद एपिलेप्सी का भी इलाज इसमें हो सकता है। ये बहुत अहम बात मीनाक्षी आपने बताई, और इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कि अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी है, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो उन्हें जब वो अपने परिवार को बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हों, बच्चे की तरफ के बारे में सोच रहे हो, तो अपनी जेनेटिक बीमारी को उससे पहले खत्म कर लें। अगर इस पर वो काम कर ले जाते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात होगी। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि जो बीमारी उनको है वो ट्रांसफर होकर उनके बच्चे तक जाए। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बच्चा हर तरह से सुरक्षित हो, सेहतमंद हो, जहां तक वो कामयाब है उससे कहीं आगे तक की कामयाबी उसकी जिंदगी में आए, और कामयाबी बगैर सेहत के मुमकिन नहीं होती है। और इसीलिए जेनेटिक प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उसको पहले ही ठीक कर लेने की जरूरत है। स्वामी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, हम बात ये कर रहे थे, एक तो एपिलेप्सी और मिर्गी की बीमारी के लिए लोग जो छिपाते हैं उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए ताकि लोग इस बीमारी को छिपाना बंद करें। एक अगला सवाल जिस पर हम और मीनाक्षी यहाँ पर बात कर रहे थे स्वामी जी की, जेनेटिक क्या ये बीमारी होती है? आप जो पूछ रहे थे जी, क्या ये बीमारी माँ से बच्चे में ट्रांसफर होती है और क्या इसे रोका जा सकता है? ये सारी बातों का उत्तर दे रहा हूं एक एक करके जी। हर बीमारी जेनेटिकली होती है, लेकिन एपिलेप्सी जेनेटिकली होती है ऐसी संभावना ना के बराबर है। बाकी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, कैंसर आदि जेनेटिक, ओबेसिटी, ये सब जेनेटिकली होते हैं। तो एपिलेप्सी के जेनेटिकली होने की संभावना ना के बराबर है। तो एक बात। दूसरी बात, किसी भी कारण से, चाहे वो आप जैसे बता रहे थे सिर पर चोट लगने से, अब मैं आपकी इसके कारण बता रहा हूँ। सिर पर कोई चोट लगने से, कोई बहुत बड़ा तन के आघात के साथ मन के ऊपर कोई बहुत बड़ा आघात लग जाए, उससे लगातार जो है नींद पूरी ना होने से, और बहुत ज़्यादा किसी भी कारण से आदमी दुखी है उसके कारण से, गलत खान पान से, गलत तरीके से सोने से एपिलेप्सी हो सकती है।
मैंने अभी बताया आपको, मेन है इसके अंदर हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के सिग्नल की गड़बड़ी। एक कारण बड़ा है एपिलेप्सी का, किसी को सूअर का मांस खाने से अथवा कुछ शाक सब्जियां होती है, फूल गोभी आदि, उसमें कोई एक छोटा जीव होता है, वो बहुत सूक्ष्म होता है और हमारे खाने पीने से चला जाता है और ब्लड से जाकर के ब्रेन के अंदर एक खोखा बना लेता है, एक घर बना लेता है और उसके कारण से किसी को फिर दौरे पड़ने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो जो हेल्दी उनको ये कीड़ा अपने आप ही शरीर मार देता है, अपनी जो इम्यूनिटी है वो। लेकिन किसी को यदि दिमाग के अंदर वो एमआरआई करने से जो है पता लग जाता है, सीटी स्कैन करने से, यदि अंदर दिमाग के अंदर वो किस कीड़े ने घर बना लिया है तो देखो उसको तो निकालना पड़ेगा। बाकी किसी भी कारण से, सिर में चोट लगने से, कोई दिल पर चोट लगने से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, लंबे समय तक नींद आदि की प्रॉपर नहीं आई, कोई बहुत ज़्यादा गहरा तनाव आ गया, किसी भी कारण से यदि एपिलेप्सी हुई है तो 100% एपिलेप्सी ठीक होती है। आज मैं इंडिया टीवी के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं और इसके लिए आसन तो जितने बन पाए कर लें। इसमें मूल है प्राणायाम। अब देखो, हम बटरफ्लाई भी करते हैं और ये भी, मैं तो दोनों साथ साथ ही कर लेता हूं। मूल है प्राणायाम। प्राणायाम छोटे बच्चों से शुरू करवा सकते हैं। किसी छोटे बच्चे को भी एपिलेप्सी आती है, उसको तो कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होता है, तो उसको जेनेटिकली यदि माँ ने गर्भावस्था में कुछ एलोपैथी आदि की, केमिकल्स की, अलग अलग प्रकार की कोई तेज दवाइयाँ खा ली हो, अथवा बच्चे का पोषण पूरा ना मिला हो, माँ को भी गर्भावस्था में जब बच्चा गर्भ में होता है उसको दूध, दही, घी, मक्खन और जो है प्रोटीन पूरा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में बेसिक है प्रोटीन और बाकी बहुत छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आदि। तो जिसका आहार पूरा अच्छा नहीं था तो उससे बच्चे के ब्रेन का पूरा विकास नहीं हुआ। बिल्कुल स्वामी जी, बच्चे का बॉडी वेट भी तो प्रोटीन से ही बनता है। आदि ये जिसको नहीं मिला हो, हाँ, बॉडी वेट से लेकर के उसके मसल से लेकर के बाकी सारी चीजें वो प्रोटीन बेसिक होता है। तो आजकल इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको प्रोटीन डाइट सजेस्ट की जाती है। तो मैं तो कहूँगा सभी माताओं बहनों को जो आर्टिफिशियल प्रोटीन डाइट है उसकी बजाय सोयाबीन, अलग अलग प्रकार की दालें, चना, उनको दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी आदि और अलग अलग प्रकार के ग्रेन, सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और प्रोटीन होता है, वो होता है सिंघाड़े के अंदर और चौलाई के अंदर, जौ के अंदर, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, मल्टीग्रेन लेना चाहिए। खैर, तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक की एपिलेप्सी के लिए अब आयुर्वेदिक उपाय बता देता हूँ, उसके बाद आप प्रश्न भी ले लेना और मैं मूल प्राणायाम बता रहा हूँ। भस्त्रिका जी, उसके बाद धीरे धीरे कपालभाति, अनुलोम विलोम। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये भ्रामरी और उद्गीत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ओंकार और गायत्री ध्यान, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम भी इसमें 11-11, 21-21 बार 5-5 मिनट करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और ये पॉइंट दबाएं एक्ो प्रेशर के, ये रिंग फिंगर के टॉप पर, अंगूठे के ऊपर, दोनों तरफ टॉप के ऊपर, और बाकी ये सारे जो ये टॉप्स हैं ये सारे दबा लें, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और बादाम रोगन की मालिश करें, माथे पर बादाम रोगन, नाक में भी डालें, बादाम रोगन खाएं तो वापस आ रहा हो। हमारे यदि स्नैप्स ठीक होंगे और हमारी माइलेन सीट अच्छी होगी तो मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे।